अरे दोस्तों, आज मैं एक ऐसे आदमी के असाधारण सफर के बारे में बताऊंगा जो साधारण शुरुआत से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता बना। यह कहानी है नरेंद्र मोदी की। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे मोदी का बचपन सादगी और मेहनत में बीता। बचपन में वो अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, लेकिन तब भी उनके बड़े सपने थे, अपने देश की सेवा करने और कुछ अलग करने के सपने। मोदी का राजनीतिक सफर 1970 के दशक में शुरू हुआ, जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में शामिल हुए, जो एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। उनकी लगन और संगठन कौशल ने जल्द ही वरिष्ठ नेताओं का ध्यान खींचा। 2001 तक उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, एक ऐसा पद जिसने उनके करियर को नया रूप दिया। मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा। उनके विकास मॉडल, जिसे अक्सर गुजरात मॉडल कहा जाता है, ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी एक प्रमुख पहल वाइब्रेंट गुजरात समिट थी, जिसने वैश्विक निवेशकों को आकर्षित किया और गुजरात को एक व्यापार अनुकूल राज्य के रूप में प्रदर्शित किया। लेकिन मोदी का सफर चुनौतियों के बिना नहीं था। 2002 का गुजरात दंगा एक काला दौर था और मोदी को कड़ी जांच और आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि वो अडिग रहे, विकास और शासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए। विपरीत परिस्थितियों में उनके धैर्य और मजबूत नेतृत्व ने उन्हें पूरे भारत में सम्मान और लोकप्रियता दिलाई। 2014 में मोदी की मेहनत रंग लाई, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा को आम चुनावों में ऐतिहासिक जीत दिलाई। भारत के प्रधानमंत्री बने। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के उनके दृष्टिकोण का उद्देश्य नौकरशाही की लालफीताशाही को कम करना और शासन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना था। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान जैसी कई महत्वाकांक्षी पहल शुरू की। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाना और स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना था। चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री तक का मोदी का सफर उनके अटूट दृढ़ संकल्प और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का प्रमाण है। उनकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। ये साबित करती है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ता से कुछ भी संभव है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक प्रेरित रहें। अरे दोस्तों, आइए नरेंद्र मोदी के भारत के बाहर प्रभाव के बारे में गहराई से जानें। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने वैश्विक कूटनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है। उनके पहले प्रमुख राजनयिक प्रयासों में से एक पड़ोसी पहले नीति थी, जिसका उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना था। उन्होंने भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों की ऐतिहासिक यात्राएं की, जिससे क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा मिला। विशेष रूप से मोदी के करिश्माई नेतृत्व और सक्रिय कूटनीति ने प्रमुख विश्व शक्तियों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और चीन की उनकी यात्राओं के परिणाम स्वरूप रणनीतिक साझेदारी और महत्वपूर्ण आर्थिक सौदे हुए हैं। मोदी की एक्ट ईस्ट नीति एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका पर जोर देती है, जिससे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंध बढ़ते हैं। इसके अलावा मोदी जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे वैश्विक मुद्दों के लिए एक मुखर पैरोकार रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों में उनका नेतृत्व अक्षय ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने को दर्शाता है। दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों से जुड़ने की मोदी की क्षमता भी उल्लेखनीय रही है। न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर गार्डन और लंदन में वेम्बली स्टेडियम में उनके भाषणों में भारी भीड़ उमड़ी, जो उनके नेतृत्व के लिए वैश्विक समर्थन और प्रशंसा को दर्शाती है। संक्षेप में, नरेंद्र मोदी का प्रभाव भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो वैश्विक कूटनीति को आकार देता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। उनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी के रूप में दुनिया के नक्शे पर लाना जारी रखे हुए है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये गहरी जानकारी अच्छी लगी तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक जानकारी प्राप्त करते रहें।